स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस पटना में। तो चलिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है काल। आपका हिंदी में काल, हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण आप काल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, काल को हम एक सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं कि काल क्या होता है, काल किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम काल का परिभाषा देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम काल का परिभाषा देख लेते हैं। और परिभाषा देखने से पहले जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले भैया लाइक कर दीजिए और एक आपसे सब्सक्राइब भी तो मांगते हैं। और सब्सक्राइब करने में आपका ना मेहनत लगता है, ठीक, और ना आपको कुछ करना पड़ता है। बस आपको एक उंगली से थोड़ा सा आपको टच करना पड़ता है, वो अपने खुद ब खुद सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले हम काल का परिभाषा देख लेते हैं। ठीक, कि काल का परिभाषा क्या होता है। तो क्रिया के घटित होने के समय को, क्रिया के घटित समय को ही काल कहते हैं। ठीक, तो क्रिया के काल का परिभाषा क्या आपका हो जाएगा, परिभाषा, परिभाषा क्रिया के क्रिया के क्रिया के क्रिया के घटित होने की, क्रिया के घटित होने को ही काल कहते हैं। क्रिया के घटित होने को ही काल कहते हैं। क्रिया के घटित होने को ही काल कहते हैं। तो सबसे पहले काल किसे कहते हैं, तो हमने देख लिया कि क्रिया का घटित समय को ही काल कहते हैं। क्रिया के घटित समय को ही, क्रिया के घटित समय को ही हम काल कहते हैं। मतलब कि किस समय में कौन सी क्रिया, क्रिया मतलब क्या, काम, क्रिया मतलब काम, कौन सा समय में हम कौन सा काम किए हैं, ठीक, उसी समय को हम काल कहते हैं। ठीक, काल बराबर हम समय, समय को ही हम काल बोलते हैं। कौन से समय में हम कौन से काम किए हैं, ठीक, कौन सा कार्य किए हैं। ठीक, तो अब हम काल को बांटते हैं। तो काल के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। ठीक, काल के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के तीन भेद होते हैं। अब कौन कौन सा होता है, तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा कि काल के तीन भेद कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे। जल्दी से आप, काल के कितने भेद होते हैं, तो तीन भेद होते हैं। हमने बता दिया कि काल के तीन भेद होते हैं। अब कौन कौन सा होता है ये आपको बताना है। ठीक, तो चलिए कौन कौन सा होता है। तो पहला में आपका वर्तमान काल, पहला में आपका हो जाएगा वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक, दूसरा में आपका हो जाएगा भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल, दूसरा में आपका हो जाएगा भूतकाल, भूतकाल, तीसरा में आपका हो जाएगा भविष्य काल। ठीक, भविष्य काल, तीसरा में आपका हो जाएगा भविष्य काल। ठीक, तीसरा में आपका क्या हो जाएगा, भविष्य काल। ठीक, तो वर्तमान काल, वर्तमान काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आ गया कि हम काल के तीन भेद देख लें कि काल के तीन भेद होते हैं। ठीक, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब वर्तमान काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो क्रिया के घटित हो रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के घटित हो रहे समय को, क्रिया के घटित हो रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं मतलब क्रिया के घटित हो रहे समय को, जिस समय पे काम हो रहा है, जिस समय पे आपका काम हो रहा है उसी को हम काल कहते हैं। उसी को हम मतलब वर्तमान काल कहते हैं। जिस समय में मेरा काम हो रहा है हम उसी को वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जैसे रवि पढ़ता है, एग्जाम्पल हम लिए कि रवि पढ़ता है, रवि पढ़ता है। ठीक, तो क्रिया के घटित हो रहे समय, रवि पढ़ता है मतलब अभी रवि पढ़ रहा है, रवि अभी पढ़ रहा है, क्रिया अभी खत्म नहीं हुई है, क्रिया अभी खत्म नहीं हुई। ठीक, आभा पढ़ती है मतलब आभा की जगह पर राधा भी बोल सकते हैं, राधा पढ़ती है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, राधा पढ़ती है, राधा पढ़ती है, राधा पढ़ती है मतलब कि अभी काम, मतलब राधा अभी पढ़ ही रही है, राधा अभी पढ़ ही रही है, मतलब काम आपका जारी है, काम आपका जारी है। ठीक, तो हम उसी को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ।
मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ना बंद नहीं किए हैं। अगर एक शब्द में बोले तो हम पढ़ना अभी बंद नहीं किए हैं। ठीक, तो वर्तमान काल आपका क्या हो जाता है, तो क्रिया के घटित हो रहे समय को, क्रिया के घटित हो रहे समय को वर्तमान काल हम कहते हैं। आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, रवि पढ़ता है, राधा पढ़ती है, मैं पढ़ रहा हूँ, ये सभी आपका वर्तमान काल का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। ठीक, अगर आपको समझ आ रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम समझ पा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हर इतवार यानी रविवार को शाम 7 बजे हम लाइव आते हैं, तो आप उस वीडियो लाइव में जुड़ सकते हैं शाम को 7 बजे। ठीक, तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, अब इसका भी 3 भेद होता है। वर्तमान काल का आपका 3 भेद होता है, 3 भेद होता है, वर्तमान काल के भी आपका 3 भेद होता है। अब ये 3 भेद कौन कौन होते हैं, अब वर्तमान काल के 3 भेद कौन कौन होते हैं हम वो देखते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद कौन कौन होता है तो हम वो देखते हैं। पहला आपका सामान्य काल हो जाएगा, पहला आपका सामान्य काल हो जाएगा, सामान्य काल, सामान्य काल। ठीक, पहला आपका सामान्य काल। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा, पहला आपका सामान्य काल हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक काल, तात्कालिक तात्कालिक काल, तात्कालिक काल। ठीक, और तीसरा जो आपका हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध काल, संदिग्ध 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 काल, संदिग्ध काल, संदिग्ध काल। ठीक, तो आपका वर्तमान काल के 3 भेद हो गया, आपका सामान्य काल, तात्कालिक काल और संदिग्ध काल। अब हम इन तीनों को एक एक करके देखते हैं, देखते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए हम अब देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। ठीक, वर्तमान काल के हम 3 भेद देख रहे हैं। तो सामान्य वर्तमान काल का क्या होता है, तो सामान्य वर्तमान काल होता है आपका कि जिस क्रिया से वर्तमान के सामान्य का क्रिया का बोध हो, जिस काल से वर्तमान के क्रिया का बोध हो, उसे हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल हम किसे कहते हैं, तो जिस क्रिया से वर्तमान के सामान्य क्रिया का बोध हो, जिस क्रिया से वर्तमान के सामान्य क्रिया का बोध है, यहाँ पे क्रिया कर लीजिएगा, जिस क्रिया के वर्तमान के क्रिया का बोध हो, जिस क्रिया से वर्तमान के क्रिया का बोध हो, उसे हम लोग वर्तमान क्रिया कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक, ये आपका सामान्य वर्तमान का एग्जाम्पल हो गया, मैं विद्यालय जाता हूँ। आपका अगला एग्जाम्पल हो जाएगा वे काम कर रहे हैं, वे काम कर रहे हैं, वे काम कर रहे हैं। ठीक, ये आपका हो गया सामान्य वर्तमान काल का एग्जाम्पल। वे काम करते हैं या वे काम कर रहे हैं, वे काम करते हैं। ठीक, ये आपका हो गया सामान्य वर्तमान का एग्जाम्पल। अब हम अगला चलते हैं, अगला हमारा क्या है, तात्कालिक वर्तमान। अगला हमारा क्या है, तात्कालिक वर्तमान। तो 2 नंबर में हम लोग देखते हैं तात्कालिक वर्तमान। इसका परिभाषा क्या होगा, तात्कालिक वर्तमान का परिभाषा क्या होगा, तात्कालिक वर्तमान का आपका परिभाषा क्या होगा, तो जिस क्रिया से काम के चलते रहने का बोध, मतलब जिस क्रिया से काम का चलते रहने का बोध हो, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब इसका उदाहरण क्या होगा, तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण क्या होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, आपसे हम मांग ही क्या रहे हैं, एक सब्सक्राइब, तो आशा है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए तात्कालिक वर्तमान का एग्जाम्पल क्या है, सोहन पढ़ रहा है। ठीक, सोहन
पढ़ रहा है, सोहन सोहन पढ़ रहा है। ठीक, अब देखिए परिभाषा क्या है, जिस क्रिया से काम का चलते रहने का बोध हो, जिस क्रिया से काम का चलते रहने का बोध, मतलब सोहन पढ़ रहा है, मतलब अभी काम खत्म नहीं हुआ, वो पढ़ते जा रहा है, मतलब सोहन सोहन पढ़ रहा है, मतलब वही, मतलब उसका पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई, उसका पढ़ाई खत्म नहीं हुई। ठीक, सोहन पढ़ रहा है, मतलब काम आपका भी जारी है, काम आपका भी जारी है। माँ खाना बना रही है, एग्जाम्पल है माँ, माँ खाना, माँ खाना बना रही है, माँ खाना बना रही है। ठीक, ये आपका क्या हो गया, तत्कालिक वर्तमान का आपका एग्जाम्पल हो गया, ये आपका तत्कालिक वर्तमान का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, आपका तात्कालिक वर्तमान का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब आ जाएगा पिताजी खाना खा रहे हैं। ठीक, माँ खाना बना रही है तो पिताजी खाना खा रहे हैं, पिताजी 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 खाना खा रहे हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं। ठीक, मतलब अभी पिताजी का खाना खाना बंद नहीं हुआ, मतलब वो खाना खाना, मतलब खाना वो जो खा रहे हैं, मतलब अभी उनका खाना खाना खत्म नहीं हुआ। ठीक, तो अभी मतलब काम जारी है, मतलब वो खाना खा ही रहे हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं, मतलब पिताजी खाना खा रहे हैं, अभी पिताजी खाना बंद नहीं किया। ठीक, तो ये आपका रहा तात्कालिक वर्तमान। हम आगे चलते हैं, आगे आपका है संदिग्ध वर्तमान। 3 में आपका है संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान क्या होता है सर। ठीक, संदिग्ध वर्तमान सबसे पहले क्या होता है, तो देखिए जिस क्रिया से वर्तमान समय में होने वाली क्रिया के संदेह हो। ठीक, मतलब क्रिया को होने में संदेह हो, क्रिया के होने में, क्रिया के होने में संदेह हो, क्रिया के होने में संदेह हो। ठीक, क्रिया के होने में संदेह हो, जैसे राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा। अब राम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ये पता नहीं है, राम पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है ये पता नहीं है, लेकिन मतलब संदेह है एक तरह से, हमें मतलब राम पढ़ता होगा, नहीं भी पढ़ता होगा, पढ़ भी रहा होगा, तो इसमें संदेह है। ठीक, जैसे रमा गाती होगी, रमा गाती होगी, गाती रमा गाती होगी। ठीक, और रमा गा रही है या नहीं गा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन रमा गाती होगी एक संभावना के थ्रू बताया गया, संभावना के थ्रू बताया गया। ठीक, तो ये आपका रहा, हम वर्तमान काल देखें। ठीक, उनका 3 भेद देख लिए। अब दूसरा आपका हो जाता है भूतकाल, दूसरा आपका हो जाता है भूतकाल। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं आपका 2 नंबर में भूतकाल, भूतकाल। ठीक, भूतकाल। अब भूतकाल हम कहते किसे हैं, भूतकाल हम कहते किसे हैं, तो क्रिया के घटित हो चुके समय को भूतकाल कहते हैं, क्रिया के घटित हो चुके समय को हम लोग भूतकाल कहते हैं, क्रिया के घटित, क्रिया के घटित हो चुके समय को, क्रिया के घटित हो चुके समय को भूतकाल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। मतलब हम पढ़ते थे, मतलब ये हमारा क्या भूतकाल था। राम गाता था, भूतकाल हो गया। ठीक, तो भूतकाल मतलब कि जो काम हो चुका है, भूतकाल का अर्थ है कि जो काम हो चुका है। ठीक, जो काम हम कर लिए, जैसे मैं हंसा। ठीक, तो हम मतलब कि हम जो हंसे वो हमारा भूत में ही हो गया। एक होता है मैं हंस रहा हूँ। ठीक, तो ये वर्तमान में चल रहा है, मैं अभी हंस रहा हूँ। मैं हंसूंगा तो हमारा भविष्य में चले गया, लेकिन मैं हंसा ये हमारा वर्तमान में है, ये हमारा वर्तमान में है। ठीक, शोभा लिख रही है, शोभा लिख रही है, तो शोभा लिख चुकी थी, शोभा लिख चुकी थी, शोभा लिख चुकी थी। ठीक, ये आपका हो गया आपका भूतकाल में, भूतकाल में। ठीक, आलोक पढ़ता था, आलोक पढ़ता था, तो आपका भूतकाल में हो गया, आपका भूतकाल में हो गया। ठीक, तो आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आलोक पढ़ता था, आलोक 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 पढ़ता था, मतलब जिसमें था लग गया वो भूतकाल में चल गया। ठीक, रमा गाती थी, रमा गाती थी, मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ाता था। ठीक, अब जैसे मान के चलिए मैं पढ़ाता था तो भूतकाल, मैं पढ़ा रहा हूँ
तो वर्तमान काल। मैं पढ़ाऊंगा तो भविष्य काल। ठीक, मैं पढ़ा रहा था भूतकाल, मैं पढ़ा रहा हूँ वर्तमान काल, मैं पढ़ाऊंगा भविष्य काल। ठीक, तो चलिए अब हम इनका भी प्रकार होता है, हम इनका भी प्रकार देख लेते हैं। ठीक, तो वर्तमान भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? तो भूतकाल के आपका 6 प्रकार होते हैं। भूतकाल के आपका 6। चलिए दोस्तों, हम भूतकाल के 6 प्रकार के जो होते हैं, भूतकाल हमारे 6 प्रकार के होते हैं। हम उन सभी 6 प्रकार को एक एक करके देखते हैं। तो आइए देखिए, पहला होता है हमारा सामान्य भूत। पहला होता है हमारा सामान्य भूत। अब सामान्य भूत कहते किसे हैं? ठीक, सामान्य भूत हम कहते किसे हैं? तो देखिए, सामान्य भूत का एकदम बीते समय को घटित क्रिया को, बीते समय में घटित क्रिया को, मतलब कि बीते समय में घटित क्रिया को, जो समय के मतलब कि अंदर ही हो गया, काम हो गया, बीते समय में घटित क्रिया को सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने सुना। ठीक, तो मैंने सुना, ये हो गया, हमने सुन लिया। मैंने सुना, ये हो गया आपका मैंने सुन लिया। ठीक, अगला है कि वह गया, वह गया, वह चला गया, वह चला गया, मतलब कि बीते समय में घटित क्रिया, समय के मतलब कि पश्चात की क्रिया हो गई है। ठीक, तो वह चला गया। तुम मिले, तुम मिल गए हो, तुम मिले, तुम मिल गए हो। ठीक, अगला है आपका आसन्न भूत। अगला है आपका आसन्न भूत। तुरंत समाप्त हुई क्रिया को आसन्न भूत कहते हैं। अब आसन्न भूत कहते किसे हैं? ठीक, अब देखिए, अभी पूरा फैन उन एकदम सब बंद है, उसके बाद आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। पसीना से एकदम देख रहे हैं, पूरा एकदम तरबतर। तो अब बस आपसे यही चाहते हैं कि आप जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक का सब्सक्राइब आप लोग सभी करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगर आपको समझ आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं क्या हुआ। आसन्न भूत मतलब कि तुरंत समाप्त हुई क्रिया को आसन्न भूत कहते हैं। मतलब तुरंत 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 अभी समाप्त हुआ क्रिया को, अभी तुरंत समाप्त हुआ। जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ मतलब अभी तुरंत खाया हूँ। मैं खा चुका हूँ मतलब अभी तुरंत खाया हूँ। मैं खा चुका हूँ मतलब अभी तुरंत खाया हूँ। इसने गीत गाया है मतलब अभी तुरंत गीत गाया है। अभी ये तुरंत गीत गाया है मतलब अभी तुरंत ही काम हुआ है। ठीक, अगला है आपका पूर्ण भूत। अगला आपका पूर्ण भूत मतलब काम को पूर्ण समाप्ति का बोध कराता हो, मतलब काम को पूर्ण समाप्ति का बोध कराता हो, वही आपका पूर्ण भूतकाल कहलाता है। वही आपका पूर्ण भूतकाल कहलाता है। ठीक, वही आपका पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे मैंने पत्र पढ़ा, मैंने पत्र पढ़ा था मतलब पत्र हम पढ़ लिए थे, क्रिया आपका पूर्ण हो चुका है। मैंने पत्र पढ़ा यानी क्रिया आपका पूर्ण हो चुका था। ठीक, आगे आपका कह रहा है तुमने लेख लिखा था। तुमने लेख लिखा था मतलब तुम लेख लिख चुके हो। ठीक, क्रिया हमारा खत्म हो चुका है। ठीक, अगला है उसने गीत गाई थी। उसने गीत गाई थी मतलब वो गीत गा चुकी थी, वो गा नहीं रही है, मतलब क्रिया हमारा पूर्ण हो चुका है। उसने गीत गाई थी मतलब उस गीत गा ली थी। आगे आपका बोल रहा है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत, जब पूर्ण भूत में क्रिया पूरा हो गया है तो अपूर्ण क्रिया पूरी क्रिया पूरा नहीं होगा। क्रिया की अपूर्णता का बोध कराने वाली क्रिया को। ठीक, जैसे लड़कियां स्कूल जा रही है मतलब लड़कियां स्कूल अभी गई नहीं है, अभी वो जा ही रही है, मतलब अभी वो बीच में ही है। ठीक, लड़कियां स्कूल जा रही है मतलब अभी पहुंची नहीं है, अभी वो बीच में ही है। ठीक, बीच में ही है। आगे आपका कह रहा है मजदूर काम कर रहे हैं। मजदूर काम कर रहे हैं मतलब मजदूर का काम करना अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब क्रिया का पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं आगे आपका क्या कर रहा है। संदिग्ध भूत। संदिग्ध, काम के होने में संदेह होना। काम के होने में संदेह होना मतलब वो काम हुआ या नहीं हुआ अभी मुझे संदेह ही है। जैसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए या ना किए, हमें संदेह है। ठीक, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो हमें तो पता ही चल ही जाएगा। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं काम के होने में संदेह होना। जैसे वह आया होगा, अब आया है कि नहीं आया है ये संदेह है कि वह आया होगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका कह रहा है कि रेखा जागी होगी मतलब वो सोई होगी। वो अंदाजा लगा रहा है कि रेखा जाग चुकी होगी। ठीक, लेकिन अब पता नहीं है कि वो जागी है या नहीं जागी है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। रामू आम खाया होगा, अब बेचारा आम खाया है या नहीं खाया है हमें नहीं पता, लेकिन हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि राम आम खा लिया होगा। राम आम खा लिया होगा। ठीक, चलिए अब 6 में आपका है
हेतु हेतुमत भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। अब हेतु हेतुमत भूतकाल हम कहते किसे हैं? तो कारण बस काम को नहीं होने का बोध कराता। हेतु हेतुमत काल क्या कहलाता है? तो कारण बस काम को नहीं होने का बोध कराता है। जैसे जैसे आप पढ़ाते तो मैं विद्वान बन जाता, आप पढ़ाते तो मैं एग्जाम को मतलब पास कर जाता। ठीक, जैसे आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। यदि आप पढ़ाते तो मैं भी पढ़ता, यदि आप पढ़ाते तो मैं भी पढ़ता। भाई मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, पढ़ तो आप सब नहीं रहे हैं। ठीक, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और आराम से पढ़िए और आराम से आप एग्जाम को पास करिए। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला आपका क्या रहा है। यदि मैं पढ़ता तो विद्वान बन जाता, यदि मैं पढ़ता तो विद्वान बन जाता। ठीक, ना वो उसने पढ़ा ना वो विद्वान बना। यहाँ पे क्या है? यदि आप पढ़ाते तो मैं भी पढ़ता, ना मैं पढ़ाया ना मैं वो पढ़ा। ठीक, तो ये करा कि कारण बस काम को नहीं होने का बोध कराता। ठीक, तो एक मेरा बच्चा है आपका भूतकाल, और वो भूतकाल हम आगे देखते हैं। ठीक, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। अब तीसरा में हमारा क्या है? भविष्यत काल, मतलब जो भविष्य में होगा। ठीक, जो आपका भविष्य में होगा। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका परिभाषा क्या आ जाएगा। क्रिया के घटित होने की संभावना को, क्रिया के घटित होने की संभावना को, क्रिया के घटित घटित होने की संभावना को, क्रिया के घटित होने की संभावना को भविष्यत काल काल कहते हैं। ठीक, क्रिया के घटित होने की संभावना को भविष्यत काल कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सबसे मेन एग्जाम्पल ही है, और आपका एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछता है, परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक, परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? वर्षा होगी, जैसे वर्षा होगी, हम जैसे इसका एग्जाम्पल में लेते हैं। वर्षा होगी, वर्षा होगी। अब मुझे पता नहीं है कि वर्षा होगी या नहीं, लेकिन हम अनुमान एक लगा रहे हैं, भविष्य में वर्षा होगी। ठीक, आगे आपका है इस वर्ष धान खूब उपजेगा, इस वर्ष धान खूब उपजेगा, इस वर्ष धान खूब उपजेगा, खूब उपजेगा, इस वर्ष धान खूब उपजेगा। ठीक, ये हमारा मतलब हम भविष्य में सपना देख रहे हैं कि इस वर्ष धान अगर हम मतलब कि लगाएंगे तो हमारा अच्छा उपज होगा। ठीक, अच्छा उपज होगा। ठीक, तो आइए अब हम भविष्य काल के भी दो प्रकार होते हैं, भविष्य काल के भी दो प्रकार होते हैं। इनके दो प्रकार होते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला में आपका हो जाएगा, पहला में आपका हो जाएगा सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। ठीक, सामान्य भविष्य काल आप कहते किसे हैं? सामान्य भविष्य काल कहते किसे हैं? तो भविष्य में काम के सामान्य रूप से घटित होने की प्रक्रिया को। तो भविष्य में काम को सामान्य रूप से होने की क्रिया को, भविष्य में कार्य को सामान्य रूप से होने की क्रिया को, सामान्य रूप से होने की क्रिया को। ठीक, हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं, सामान्य भविष्य काल कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो हम जैसे में देखते हैं, जैसे में आपका हो जाएगा शुभम पढ़ेगा, शुभम पढ़ेगा, शुभम पढ़ेगा। ये आपका मतलब भविष्य में है, लेकिन सामान्य रूप से, इसमें ज़्यादा कुछ ये वे नहीं है। ठीक, ये आपका सामान्य रूप से कि शुभम पढ़ेगा। अब भविष्य में पढ़ेगा, अभी तो नहीं पढ़ेगा। ठीक, अभी पढ़ता तो बोलता कि शुभम पढ़ रहा है, ये शुभम पढ़ता था, ये शुभम पढ़ेगा यानी भविष्य में, लेकिन ये सामान्य रूप से, इसमें कुछ ज़्यादा इधर उधर चढ़ बढ़ के नहीं बोला। ठीक, जैसे तुम सोओगे, तुम सोओगे, तुम सोओगे, तुम सोओगे। ठीक, ये सब आपका भविष्य, सामान्य भविष्य काल हो गया। ठीक, हम दूसरा में आप देखते हैं, दूसरा में आपका है संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। अब संभाव्य भविष्यत काल क्या होता है? संभाव्य भविष्यत काल क्या होता है? भविष्य में होने वाले काम का बोध कराना, सब भविष्य में होने वाले काम का बोध कराता है। भविष्य में काम का
बोध कराता, काल का बोध कराता, भविष्य में काल का बोध कराता। ठीक, जैसे अगर हम जैसे में देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी तुम्हारे तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक, अगला एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, शायद विपुल भी पढ़ेगा, शायद शायद विपुल भी विपुल भी पढ़ेगा, शायद विपुल भी पढ़ेगा। ठीक, तो ये भैया आपका रहा पूरा काल, और हम एक एक करके पूरा प्रकार पढ़े हैं, तीनों का एक एक प्रकार पढ़े हैं। तो आशा है कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक एक कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों में से किसी का एक कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, और ज़रूर बताइएगा। ठीक, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में, हम कुछ अलग टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।